सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का, बेरोजगार बच्चों का इकट्ठे शोषण किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। जब से सोशियो इकोनॉमिक के 5 अंकों के विरुद्ध हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तब से 2 धड़े से बन गए हैं हरियाणा में। पहला तो ये जिनके पेपर क्लियर थे, जो नौकरी पे थे, कि कैसे उनकी नौकरी बचे, और दूसरा कैसे ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, हरियाणा सरकार इस प्रक्रिया को पूरा करे। और दूसरा धड़ा वो जो ये कहता है कि अब हरियाणा सरकार को अपनी भूल सुधारने का मौका मिल गया है, वे सीईटी को क्वालिफाई करके दोबारा से पेपर ले सकते हैं। इसी आस में दोबारा से सभी लाइब्रेरीज भर चुकी हैं, लाइब्रेरी में बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक आस में, छोटी सी आस में, पता कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दुर्गति हरियाणा के बच्चों की है कि हरियाणा सरकार बताती ही नहीं कि क्या करने वाली है। कम से कम क्वालिफाई करने वाली है वो बता दे, नहीं करने वाली है वो बता दे, 3 महीनों में भर्ती कर भी देंगे जो मसौदा तैयार किया है वो बता दे, या नाटक कर रही है, जिंदगियों से खेल रही है वो बता दे। लेकिन इन्होंने कुछ बताना नहीं होता, इन्होंने केवल और केवल बच्चों का हंडोला बना रखा है। ये जैसे खेल रहे हैं हमारी जिंदगियों से, बच्चों के सपनों से, करियर से, ये सब कुछ। आज अखबार की खबर है कि भर्तियों को गति देने की तैयारी, अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। इस माह क्यों नहीं, तो इसमें एक जो लिखी है चीज वो भी मैं पढ़ के बताऊंगी। हाँ, इसमें लिखा है 5 अंकों के मामले में हाईकोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं करेगी सरकार। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने की सोच रही थी हाईकोर्ट में, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है, रिव्यू कभी उठती नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो खारिज ही होती, तो उसमें समय व्यर्थ होता। तो पहले तो ये रिव्यू करते, फिर उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाते। अब सुप्रीम कोर्ट ये किस मामले में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा 5 अंकों के मामले में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी की भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इनकी तैयारियां क्या है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आप ये देखें कब आया था फैसला, इनकी तब से तैयारी ही चल रही है। तो आप समझें कि कितने गंभीर है युवाओं के भविष्य को लेकर। इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानूनविदों से पूरा केस तैयार कर लिया है। ये टॉप के कानूनविद पिछले 10 साल से कहाँ थे, पिछले 5 साल से कहाँ थे, जब हर एक भर्ती कोर्ट में अटकी हुई थी और जब तुम लोग जाते भी नहीं थे उसकी सुनवाई में, तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। टॉप के कानूनविद अगर उस समय खड़े कर लेते तो बहुत सारी भर्तियां तो निकल जाती। ये टॉप के कानूनविदों ने ये नहीं बताया कि यदि सीईटी क्वालिफाई कर देते तो तुम आज जिस पोजीशन पे खड़े हो वहां होते ही नहीं। ये तो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा बोल रहा था। संभावना है कि अगले माह सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही है और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। ऐसा है हरियाणा सरकार, बच्चों को बेवकूफ ना बनाओ। यहाँ मैं सबको बताना चाहूंगी कि यदि कोर्ट की छुट्टियां होती भी हैं तो भी वेकेशन बेंचेस लगती हैं। वेकेशन बेंचेस होती हैं जो अर्जेंट से अर्जेंट केसेस होते हैं सुनती है। यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे है, इससे अर्जेंट केस और क्या होगा। आप वेकेशन बेंच पे केस दायर कर सकते थे, लेकिन आपने बनानी है कहानियां, आपने उलझाए रखने हैं। भाई चलो 8 जुलाई तक दिखा दो इस मामले में, यूँ कह दो भाई अभी तो छुट्टी चल रही है, हमने तो आगे करना है। टॉप के कानूनविदों ने ये नहीं बताया कि वेकेशन बेंच में लगा सकते हैं हरियाणा सरकार, मैं बता रही हूँ आप लगा सकते हो। सरकार ने तय कर लिया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक ही रास्ता है। इस पूरे मसौदे को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिखाया जा चुका है। मुझे उनके बुद्धि और विवेक के ऊपर शक है, मैं बोलती हूँ, और मुझे नहीं पता उनको कितना ज्ञान है इस चीज का, कितना नहीं है। लेकिन आप हरियाणा के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, ये तय है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ भी की हुई है। ऐसे में डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यदि फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए। एक फैसला किसी ने दे दिया, ठीक है, वो भी छोटा मोटा ढीला मिला केस तैयार करके वो था, आप भी जानते हैं असंवैधानिक है। दूसरा फैसला जो भी लेटर स्टेज पे होता है, मान लीजिए कोई फैसला हुआ है 2015-16 में,
दूसरा फैसला हो रहा है 2024 में, तो 2015-16 वाला फैसला उठा के कैसे कह सकते हैं कि हम ये वाला दिखाएंगे? नहीं हो सकता है। वो जो लेटर स्टेजेस पे होता है, जो आखिरी फैसला होता है, वो मान्य होता है। आप भी तो यही चीज करते हैं। आप भी तो पहले कोई नोटिस निकालते हैं, फिर दूसरा कोई नोटिस निकालते हैं, फिर तीसरा कोई नोटिस निकालते हैं, और वो पहले वाले को चेंज कर रहा होता है, दूसरे वाले को चेंज कर रहा होता है, तीसरे वाला। तो बच्चे भी फिर आपके खिलाफ चले जाए कि आपने भी तो उस तारीख को पहले वाला नोटिस निकाला था, हमने तो भाई वही सोच के काम किया, तो हम तो वहीं जाएंगे। फिर आप क्या कहोगे? नहीं भैया, पहले वाले को ओवरशैडो कर दिया, ओवरकम कर दिया ना सेकंड वाले नोटिस में, तो पहले वाले का महत्व नहीं रहा। जो लेटर स्टेजेस पे है उसका महत्व रहा, दूसरे वाले को तीसरे ने कर दिया। यही होता होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो पहले वाले फैसले को पलट दिया ना। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लेके तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तकरीबन 5 साल से भर्तियों की बाट देख रहे हैं। पहले भी ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, ये सारी भर्तियां निकाली थी, इनकी लीक हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने सीईटी का झुंझुना छेड़ दिया था कि भैया सीईटी करवाएंगे, उसके अंदर सारी ले लेते हैं भर्तियां, जो कि इनसे वो भी पूरा नहीं हुआ। और इसी के साथ जो बच्चे 3.5 साल से पहले सीईटी देने से पहले योग्यता नहीं हासिल कर पाए थे, 12वीं पास नहीं थे, ग्रेजुएशन नहीं थे, वे बच्चे अलग। वे बच्चे अब 3.5 साल से बाट देख रहे हैं कि सीईटी हो, हम एग्जाम दें और हम लगें, लेकिन वो योग्य होने के बावजूद भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीईटी आपने दोबारा करवाया नहीं। 1 साल में 2 सीईटी करवाने वालों से एक सीईटी तो पूरा हो नहीं रहा है, उसमें भी आप ढंग से चल नहीं रहे हो। बार बार मैंने कितनी बार आपको कहा, कितनी आपको पत्र लिखे, ईमेल्स लिखा, आपको बार बार कहा कि आप असंवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। जिस दिन भी सोशो इकोनॉमिक के अंकों में संशोधन करते हैं, क्योंकि जिस दिन भी ये चैलेंज हो गया उस दिन बच्चे, लाखों की तादाद में बच्चे, हजारों की तादाद में बच्चे नौकरियों से हटेंगे, भर्तियां रद्द होंगी और ये सब कुछ होगा। 2019 से मैं ये चीज कहने लगी थी, आज ये हो गया है। उसके बाद भी आप इसको पुश करने में लगे हुए हैं। यू नो दिस थिंग कि इट इज नॉट पॉसिबल। संशोधन करके आप चल सकते हैं, ऐसे नहीं चल सकते हैं। बहरहाल इनका नाटक जारी रहेगा। हम भी नहीं जानते कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। जहाँ मेरी जिस चीज में भी जरूरत होगी उस चीज में एक आवाज मार देना और श्वेता तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।